स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। और आज पहले डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यार, आज हम बहुत खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा, तभी इस लेक्चर पे आए होंगे। नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, तो आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी समझ में आ जाएगा। समझते हैं इसको, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे कि हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में बात करी थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x प्लस 1, और इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं -1 तो कितनी वैल्यू आएगी, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का आंसर कितना आएगा। मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, वही पॉलिनोमियल की वैल्यू थी। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू -1, और यहां पर आ गया +1। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो आंसर आएगा +1। 3 मल्टीप्लाइड बाई +1 प्लस माइनस -2 1 जा 2 + 1, 3 - 2 आएगा 3 - 2 + 1, 3 - 2 1, 1 + 1 2। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या आ रही है, 2 आ रही है फॉर x इक्वल टू -1। इतना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब एक बच्चे ने पूछा मुझसे, कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर वो एक्चुअली में एक बात बताइए कि यहाँ पर आपने इवन और ऑड वाला फंडा समझाया था। तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने -x की पावर 2 लिखा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पावर में जो 2 है वो पावर में जो 2 है वो क्या है, इवन है या ऑड है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, इवन, और बेस में क्या है, माइनस साइन। तो जब भी पावर में इवन होगा तो बेस का जो माइनस है वो हट जाता है और आंसर आता है x की पावर 2। ठीक, जो आंसर हो, यानी x इंटू एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पावर में माइनस साइन के साथ बेस में पावर में एक ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर 3 4 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर आते हैं, तो हमारा माइनस साइन रिमेन विल बी माइनस साइन, और यहां पर ऑड की पावर को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे -1 की पावर कितना था, 3 था। तो इसमें इवन है या ऑड है, पावर में इवन है या ऑड है, सर ऑड है, तो इसकी माइनस साइन बरकरार रहेगा। 1 1 जा 1 1 जा 1, मतलब 1 का 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा आंसर 1, यानी -1। वहीं अगर -1 की पावर में 2 होता तो ये 2 कैसा है, इवन है ऑड है, तो ये इवन है। इसका मतलब पावर में से, पावर अगर इवन होती है तो बेस में से माइनस साइन रिमूव हो जाता है। ये उस बच्चे ने पूछा था, उसका कमेंट का जवाब मैंने इस लेक्चर में दे दिया। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम बात कर रहे थे तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और पॉलिनोमियल ले लिया 3x² प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैंने कहा कि फॉर x इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीख लेना। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -1, बहुत बढ़िया। -1 का स्क्वायर तो आ जाएगा +3, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 -1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 3, और 3 - 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, 0। अब आएगा मजा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आई, जल्दी बताओ। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आई 0 फॉर x इक्वल टू -1। ये ध्यान रखना, क्या आई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आई, 0
फॉर x इक्वल टू -1, किस पॉलिनोमियल के लिए? इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इस पॉलिनोमियल का जो नाम है मैंने लिख दिया px, कितना रख दिया? पॉलिनोमियल x, वेरिएबल क्या है? x है। अब इस पॉलिनोमियल में जब मैंने -1 पुट किया तो मुझे आंसर कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? 0 मिला। यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी मिली? 0। अब इसका खूबसूरत फंडा इसी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में छुपा हुआ है, यानी इसी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में छुपा हुआ है। किसका फंडा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। वो ये है कि कोई भी वैल्यू x की ऐसी हो किसी पॉलिनोमियल के लिए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0, तो उस वैल्यू ऑफ x को कहा जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की वैल्यू -1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 0। तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कौन सा पॉलिनोमियल था? px। उसकी वैल्यू कितनी थी? 3x² + 2x - 1। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि वो किसी वैल्यू x की वैल्यू होती है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? x की वैल्यू होती है। वो x की वैल्यू क्या करती है? जब उस x की वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में डाला जाए तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आती है? ये जो आया है ना, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं? हाँ सर है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आ जाए? 0। तो उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया? इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x, is the value of x for which the value of polynomial becomes the value of polynomial, for which the value of polynomial becomes 0, then that value of x is known as zero of polynomial, zero of that polynomial या zero of the polynomial। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, इजी समझाया। आया समझ में? समझ में आ गया। और इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। वो ये बोल रहा है वेरीफाई, चेक करो कि ये जो आंसर आपको दिए हुए हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू +2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -m/l, x की वैल्यू -1/√3, x की वैल्यू 2/√3। ये सारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं? मतलब इनकी वैल्यूज पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ रही है या नहीं? अगर 0 आ रही होगी तो क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर नहीं आ रही होगी, कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। चेक करते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। px इक्वल टू 3x + 1, px इक्वल टू 3x + 1। बहुत बढ़िया। अब x की वैल्यू -1/3 पुट करना है, तो -1/3, 3 इंटू -1/3 + 1। जहां जहां x है वहां वहां -1/3 रख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर बचा -1 + 1, आंसर आ गया 0। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन गई? 0। जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी? -1/3। यानी यस, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया सर? 2 सेकंड में समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें वो बोल रहा है भाई साहब px की वैल्यू 5x - π,
पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहां पर आपको चेक करनी है x की वैल्यू 4/5 रखकर, तो हम पी एक्स की जगह 4/5 रखेंगे और चेक करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं। तो हम देखा गया कि आंसर आ रहा है 4 माइनस पाई, जो कि 0 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें दो वैल्यूज चेक करनी है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 भी चेक करना है। तो पहले x इक्वल टू 1 प्लस 1 चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1 आंसर आएगा 0। फिर पी एक्स -1 चेक कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर -1, 1 -1 अभी भी 0 आ रहा है। तो दोनों ही वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, यानी दोनों ही वैल्यू x की पुट करने पर पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? 0। समझ में आ गया सर? एक नंबर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो हमने रखा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, सॉरी एक्स प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 2। तो पहले x की वैल्यू कितनी रखी? -1। तो -1 रखने पर -1 प्लस 1 -1 माइनस 2, तो -1 प्लस 1 0, 0 माइनस 3 तो आ जाएगा 0, यानी x इक्वल टू -1 तो पॉलिनोमियल का 0 है। 2 भी रख लो, तो p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, यानी दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। तो ये हो गई क्लीन अप। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको फिफ्थ नहीं करवा रहा हूं, फिफ्थ आप कर लीजिएगा। मैं करवा रहा हूं 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, और बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। दिस विल बी HW, दिस विल बी HW। जो भी मुझे ये बता देगा कि हाँ सर मैंने होमवर्क कर लिया है, उसको मेरी तरफ से एक रेड हार्ट मिल जाएगा बहुत खूबसूरती से। तो कर लेते हैं, ये दोनों होमवर्क रहेंगे, बाकी 6th और 7th में करवा रहा हूं। तो 6th क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। हमें x की जगह क्या रखना है? हमें रखना है -m अपॉन l विल बी इक्वल टू l इंटू -m अपॉन l प्लस m। तो l से l कैंसिल, बचा -m प्लस m, आंसर आ जाएगा 0। यस, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम में x इक्वल टू -m अपॉन l इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है पहले -1 अपॉन √3। तो हम रख देते हैं पहले 3 इंटू -1 अपॉन √3, x की जगह स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, 1 -1 हो गया 0। तो भैया x इक्वल टू -1 अपॉन √3 तो है, ये वाला चेक कर लेते दूसरा। तो 3 इंटू 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 विल बी इक्वल टू 3 विच इज नॉट, यानी x इक्वल टू -1 अपॉन √3 तो है, लेकिन x इक्वल टू 2 अपॉन √3 नहीं है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में इसके लिए क्रॉस रहेगा, ये है ये नहीं है, तो दोनों के लिए पूछ रहा था, तो दोनों में तो नहीं है भैया, ठीक है। और इसमें आपका होमवर्क मिल जाएगा, और आप इस होमवर्क को करके दिखा दीजिए। अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 चल रही है भैया, पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केस। अब हमको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। अब तक तो हमें वैल्यू दे रहे थे और हमें चेक करना था कि क्या ये 0 है या नहीं। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में x की कुछ वैल्यू होगी, पहले समझना। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x की कुछ वैल्यू होगी जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं, बराबर x प्लस 5।
अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस px को क्या बना देगी, जीरो। यही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का फंडा। x इधर 5 इधर जाएगा तो -5 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -5 विच इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x + 5। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x - 5, जिसमें हमें फिर से पॉलिनोमियल की जीरो रखनी है। भाई पॉलिनोमियल को जीरो बनाओगे मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखोगे तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू निकाल लो फॉर पॉलिनोमियल x इक्वल टू -5, जहां वो जीरो हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी x इक्वल टू 5 पर पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। समझ में आ रहा है, चलो खेलो आगे। फिर px की जगह जीरो पुट करके 2x + 5 निकाल लो। 5 इधर जाएगा -5, 2 नीचे आ जाएगा 2, बराबर किसके हो जाएगा, x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। ऐसे ही इसमें भी रख दो, 0 इज इक्वल टू 3x - 2, 2 इधर आ गया प्लस का, 3x प्लस का रहेगा, 3 नीचे 2/3 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, px की जगह जीरो रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर दो, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल से सॉल्व कर दो, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्योंकि वही तो वैल्यू होगी x की, जिसको पुट करने पर x की जगह पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो। पुट करके देख लो, देखो px बराबर 3 × 2/3 -2, 2 से 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 जीरो बन गया ना, जीरो, पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो बन गई ना। तो x इक्वल टू 2/3 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क, सारे होमवर्क कर लो, इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे px बराबर cx + d, तो 0 इज इक्वल टू cx + d, d इधर -d इज इक्वल टू cx, और यहां पर अगर हम बात करें x की तो x कैसे निकलेगा, x विल बी इक्वल टू c नीचे -d/c एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जिससे हमने निकाला वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी वैल्यू सीखना पड़ेगी तब जाके जीरो समझ में आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, कमेंट करते रहो, मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़कर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। और हाँ, जिसने भी एंड तक देखा है उसके लिए मैं है ना कुछ सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ। याद है आज से थोड़े दिन पहले मैंने ना आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, बस उसी से रिलेटेड कुछ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।